नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देश में बढ़ती महंगाई भी इन दिनों एक मुद्दा बन चुकी है। बिहार में भी आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ रहे हैं और अब सब्जियों के भी दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। खाने पीने की सामग्रियों के दाम भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। ऐसे में एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हुए दिखे कि महंगाई तो बढ़ रही है, उन्होंने चिंता व्यक्त की, लेकिन इसमें केंद्र सरकार ही कुछ कर सकती है। आपको बता दें, बीते 2 साल कोरोना की जब लहर चल रही थी, उस दौरान देश में काफ़ी आर्थिक मंदी हुई, जिसका असर अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। हालांकि कच्चे तेलों के दाम की कीमत भी बढ़ी है, इस कारण से पेट्रोल डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी हो रही है, ये भी आप समझ रहे होंगे। लेकिन नीतीश कुमार इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ही कुछ कर सकती है। वहीं विपक्ष की ओर से अगर हम देखें तो राजू दानवीर, जो कि जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ विरोध जताया है कि कहीं हाल श्रीलंका जैसा ना हो जाए इस देश का, अगर केंद्र सरकार अपनी नीतियों को ठीक नहीं करेगी तो। नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे थे, जरा पूरी बातों को सुनिए। वहीं विपक्षी हमला भी सरकार पर लगातार जारी है। पेट्रोल डीजल इस पर तो हम लोग कुछ महीना पहले ही किए थे न राहत, लेकिन अगर कोई चीज़ इतना बढ़ जाता है तो तत्काल हम लोगों के पास इतना कहाँ है संसाधन कि हम लोग अभी तुरंत कुछ कह सकते हैं। अब ये हो रहा है कि पूरे देश का मसला है ना, तो पहले भी बहुत बढ़ रहा था तो पूरे देश में, फिर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, फिर राज्यों को भी कहा, कई राज्यों ने भी निर्णय लिया, हम सब लोगों ने निर्णय लिया किया, तो अभी फिर बढ़ रहा। तो इसके बाद तो अब आगे की बात होगी ना। अभी तो तत्काल ऐसा है नहीं कि आप हर रोज़ सोच सकते हैं, ऐसी स्थिति तो है नहीं। लेकिन हाँ, बढ़ रहा है तो ज़रूर केंद्र सरकार इन सब चीज़ों पर धीरे धीरे सोचेगी। अब बढ़ रहा है फिर घटेगा या क्या स्थिति है, अभी तो ये कहना मुश्किल है। तो इसलिए उसके बारे में तो केंद्र की तरफ से ही सारी बातें आएंगी। तो अभी तो थोड़ा बढ़ रहा है। अरे बढ़ता है तो थोड़ा लोगों को तो हो ही जाता है ना समस्या। लेकिन अगर कहिएगा कि अभी तत्काल हम लोग कुछ कर पाएंगे, तो अभी इतना ज़्यादा अचानक तुरंत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, समस्या तो है ही, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिन के बाद फिर स्थिति नॉर्मलाइज करे। रोज़ तो हम लोग देखते ही न है, प्रतिदिन न्यूज़ तो रहता ही न है। तो कभी कभी 3 दिन 4 दिन बंद रहता है तो भी न्यूज़ रहता है। तो इसलिए अभी तो उसके बारे में कोई सीधे अभी कोई तत्काल तो कुछ कहना संभव नहीं है। देखिए अभी कुछ समय और देखिए क्या होता है। जो आज महंगाई की आम आदमी पर जो मार हुई है, ये साफ दर्शाता है कि केंद्र सरकार के गलत नीतियों के कारण देशवासियों को महंगाई झेलना पड़ रहा है। यहाँ 100 रुपये पेट्रोल हो गया तो क्या हो गया, 100 से पार तो सब्जी है। तो आज महंगाई इस कदर हो चुकी है कि गरीब के थाली में से रोटी गायब है, आम आदमी का कमर टूट चुका है, और जितने भी मिडिल क्लास हैं उन सभी के पॉकेट खुद ब खुद मरा चुका है, पॉकेट में पैसा ही नहीं है। एक समय था जब केंद्रीय मंत्री, माननीय मंत्री जी कहा करती थी कि गैस के दाम इतने बढ़ गए, महंगाई इतने बढ़ गए, केंद्र सरकार को चूड़ियां दिखाती थी। आज उनसे पूछने पर कोई व्यक्ति उनसे सवाल करता है तो वो सीधे कहने उस पर जांच बिठा देती है, FIR दर्ज कर देती है। तो आज तो ये हालात हो गया। तो आपने खैर पक्ष की बातों को सुना है, विपक्ष की ओर से क्या कुछ आरोप लगाए गए वो भी आपने सुना है। कहीं हाल श्रीलंका जैसा ना हो जाए, ये भी कहा गया है। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में जिस तरीके से चिंता बिताई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, क्या इस बढ़ती महंगाई से आम लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, ये देखना हो। क्योंकि LPG सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हों या फिर पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही हो, इससे आम लोगों की जेब पर काफ़ी बोझ पड़ रहा है और कह पाना मुश्किल है कि इस बोझ से राहत कब तक मिल पाएगी। बहरहाल इस पक्ष और विपक्ष के सवाल और जवाब में जनता बीच में कितने दिनों तक पिसेगी, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।